हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने सिलोसिया के प्लांट को ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। साथ में और सारे समर के प्लांट हैं जिन्हें मैं भी ट्रांसप्लांट करूँगी और कुछ कटिंग है उन्हें भी मैं आज ट्रांसप्लांट कर लूँगी। बहुत सारे मैं ग्रोइंग बैग और छोटे छोटे से 2 से 2.5 इंच के पॉट भी लाई हूँ मिट्टी का। और पहले भी मैं बताई थी, इस तरह के ग्रोइंग बैग को मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ, या फिर छोटे छोटे से कंटेनर होते हैं, क्योंकि किसी भी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। यहाँ पर देखिए, एक ही पॉट में बहुत सारे सिलोसिया और कॉस्मोस के प्लांट मैं लगा रखी थी, तो इन्हें अब ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। तो जब भी आप इन्हें ट्रांसप्लांट करें, पहले ग्रोइंग बैग में या 2 से 2.5 इंच के पॉट में ही ट्रांसप्लांट करें, ताकि सबका हेल्थ अच्छा हो, सारे का विकास एक जैसा हो। उसके बाद ही आप इसे बड़े पॉट में रिपॉट करें। तो पहले सारे प्लांट को निकाल लेना है, सीडलिंग्स को। यहाँ पर मैं गोमफ्रेना निकाल रही हूँ, और गोमफ्रेना जो है मैंने बहुत सारा लगाया है, और जो छोटे छोटे से और भी प्लांट थे वो भी निकल आए हैं। मैं इन्हें इसी में छोड़ दूँगी, बाद में जब ये भी रिपॉट करने के लायक हो जाएगा तभी रिपॉट करूँगी। जब 2 से 2.5 इंच का प्लांट हो जाता है तब आप उसे ट्रांसप्लांट कर लें, क्योंकि बाकी जो छोटे छोटे से और प्लांट उगते हैं उन्हें विकास करने का मौका नहीं मिलता है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अगर सारे प्लांट का हेल्थ एक जैसा चाहते हैं, विकास एक जैसा चाहते हैं, तो सीडलिंग्स को पहले 2 से 2.5 इंच के पॉट में ट्रांसप्लांट करें, उसके बाद ही आप बड़े पॉट में उसे ट्रांसप्लांट करें। अचानक से बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। इस तरह से सारे सीडलिंग्स को मैं निकाल ली हूँ, और केयरफुली निकालना है, किसी का रूट कट ना जाए, क्योंकि रूट कट जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और देखिए, अच्छा खासा रूट बॉन्ड हो चुका है सारे में। तो आइए सबको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि मैंने इसके लिए किस तरह से मिट्टी तैयार किया है। मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार किया है। इसमें हमने 40% लिया है गार्डन सॉइल, और 5% मात्र राइस हस्क लिया है, और 5% ही लिया है हमने इसमें कोकोपीट। 30% गोबर की खाद है, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और 20% हमने लिया है रिवर सैंड। रिपोर्ट करने के दरमियान एक चीज़ ख्याल रखें, आप सबसे पहले पॉट में या फिर जो भी कंटेनर लेते हैं उसमें आप देख लें ड्रेनेज होल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कर लें, और है तो उस पर एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा रख के और पहले मिट्टी भरें। ड्रेनेज होल अगर नहीं रहता है आपके पॉट में तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पॉट से बाहर एक्स्ट्रा पानी जो रहता है वो जाता नहीं है, तो प्लांट अपने आप ही गलना स्टार्ट हो जाएगा, ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ड्रेनेज का ख्याल रखें। दूसरा चीज़ है, पॉट में बहुत कम मिट्टी ना डालें। प्लांट को रिपॉट करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा उसका रूट दिखते रहता है तो आप एक्स्ट्रा मिट्टी उसमें डाल दें। और प्लांट को सबसे बड़े पॉट में बिल्कुल ना रिपॉट करें, जिसमें आपको फ्लावरिंग चाहिए उस पॉट में बिल्कुल भी रिपॉट ना करें, और पहले छोटे छोटे से ही पॉट में रिपॉट करें ताकि प्लांट का ग्रोथ हो जाए। और इसे 15 से 20 दिन या फिर 1 मंथ बाद आप इसे रिपॉट करें बड़े पॉट में। रिपॉट करने के बाद 10 दिन तक इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। आप 10 दिन के बाद ही इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो बाकी बचे प्लांट्स को भी इसी तरह से रिपॉट कर लेते हैं। काफ़ी सारे गोमफ्रेना है, कॉस्मोस है, और सिलोसिया के भी कुछ प्लांट्स बचे हैं, तो चलिए रिपॉट कर लेते हैं उसे भी। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांट को पहले रिपॉट कर लिया है, और इसके बाद मैं वाटरिंग करूँगी। और सेम मेथड से जैसे मैंने एक प्लांट को रिपॉट किया उसी तरह से सारे को पहले रिपॉट कर लिया है। और भी काफ़ी सारे मेरे पास प्लांट बचे हुए हैं, तो उन्हें मैं कुछ दिन बाद ही रिपॉट करूँगी, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटे हैं। इस तरह के ग्रोइंग बैग मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि जो भी प्लांट्स मैं लाती हूँ तो ग्रोइंग बैग को मैं संभाल के रखती हूँ, या फिर छोटे छोटे से जो पॉट में मुझे प्लांट मिलते हैं उन्हें भी मैं संभाल के रखती हूँ, ताकि मुझे इस तरह से रिपॉट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रिपॉट करने के बाद पानी ज़रूर डालें, और सारे में अच्छे से वाटरिंग कर दें। वाटरिंग करने के बाद इस सारे प्लांट को वहाँ रखें जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, शेडी एरिया में रख दें, और कम से कम 5 से 6 दिन तक रखें। उसके बाद ही आप इसे धूप में रखें। आप चाहे तो पानी के साथ फंगीसाइड भी मिला सकते हैं और उसे भी डाल सकते हैं प्लांट में, हेल्दी होता है प्लांट के लिए। और नहीं तो वीक में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर लें सारे बेबी प्लांट में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने छोटे छोटे से प्लांट को रिपॉट कर लें, और इस तरह से करने पे कोई भी प्लांट मरेगा नहीं, बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।